हेलो ऑल द ब्यूटिशियंस ऑफ गेट लुक। हम आज इस वीडियो में आपको एक गेट लुक स्टाइलिस्ट ऐप के नए फीचर के बारे में बताएंगे। यह आपकी स्टाइलिस्ट ऐप है और इसके अंदर आपका अपॉइंटमेंट्स है। आप उस पर क्लिक करेंगे तो आपके अपॉइंटमेंट्स खुल जाएंगे। जैसे कि एक ब्यूटिशियन के अपॉइंटमेंट्स हैं 16 अक्टूबर, कल के लिए 3 अपॉइंटमेंट्स हैं। एक बात ध्यान रखिए, हम आपको मल्टीपल रिक्वेस्ट कर चुके हैं कि आपको अपने अपॉइंटमेंट खुद से मैनेज करने, बट स्टिल काफ़ी ब्यूटिशियंस नहीं कर पा रहे। इसकी वजह से हम एक नया फीचर लेके आए हैं। जैसे आपको दिख रहे हैं 3 अपॉइंटमेंट है। एक मॉर्निंग में है 9:30, एक आफ्टरनून में है 12 PM और एक अगेन लेट आफ्टरनून में है 3 PM, 3 से 3:30 PM। तो एक बात आपको ध्यान रखनी है कि जो तीनों अपॉइंटमेंट है वो आपको ही कंप्लीट करने हैं। किसी में लेट हो रहा है या जल्दी हो रहा है उससे कोई मतलब नहीं है, आपको ही वो तीनों कंप्लीट करने और टाइम मैनेज करके करने हैं। तो हम जो नए फीचर की बात कर रहे हैं वो ये कर रहे हैं कि आपको जैसे मॉर्निंग का अपॉइंटमेंट दे रखा है 9:30 to 10, ठीक है, निकिता क्लाइंट का। उसके ऊपर एक ये ब्लू कलर का क्वेश्चन मार्क है। जब आप इस ब्लू कलर के क्वेश्चन मार्क को क्लिक करेंगे तो आपका आ जाएगा इशू विद द अपॉइंटमेंट। मान लीजिए आप 9:30 के अपॉइंटमेंट में अगर आप 8:30 कस्टमर को कॉल कर रहे हो, आपका कैब बुक नहीं हो रहा है, तो आपको ये टिक करना है और सबमिट करना है। अगर आपका क्लाइंट नॉट पिकिंग कॉल, तो आपको ये क्लिक करना है और सबमिट करना है और अपना रीज़न लिख सकते हो। 1 आवर 2 आवर हम बाद में डिस्कस करेंगे, वो फर्स्ट स्लॉट के अपॉइंटमेंट के लिए वैलिड नहीं होंगे। क्लाइंट वांट्स लेट, मतलब कई बार ऐसा होता है कि कुछ ब्यूटिशियंस को क्लाइंट बोलते हैं कि आप लेट आना, तो उसके लिए हमने एक रीज़न बताया है। वेरीफाई माई एड्रेस और लास्ट है प्रोडक्ट नॉट अवेलेबल। वेरीफाई माई एड्रेस सबको पता है कि वो ग्रीन टिक आता है तब निकलना है, तो अगर आपका वो नहीं होता है तो आपको ये टिक करना है और सबमिट करना है। और प्रोडक्ट नॉट अवेलेबल, अगर आपके पास कोई अपॉइंटमेंट का प्रोडक्ट नहीं है तो आपको वो क्लिक करके डालना है। ये जो सारे रीजंस हैं ये ही जनरली मॉर्निंग के रीज़न होते हैं जिसमें ब्यूटिशियन को लेट होता है। तो पॉइंट ये है कि जो नितिका क्लाइंट है उसका मॉर्निंग का अपॉइंटमेंट है 9:30, आपको 8:30 कॉल करना है। अगर आप 8:30 सक्सेसफुली क्लाइंट को कॉल कर देते हो तो 8:45 आपको कैब बुक करना शुरू कर देना है। अगर 9 बजे तक आपका कैब बुक नहीं होता है तो आपको रेस करना है। ये नहीं माना जाएगा कि आप 9:30 के अपॉइंटमेंट में 9:30 इशू रेस कर रहे हो। आपको एटलीस्ट हाफ एन आवर पहले जो भी इशू है आपका वो रेस करना पड़ेगा, जिससे हमें पता लग जाएगा कि क्या प्रॉब्लम हो रही है, ब्यूटिशियन टाइम पे क्यों नहीं जा पा रही है। अगर आप सुबह के मॉर्निंग में अपॉइंटमेंट में टाइम पे नहीं जाएंगे तो आप बाकी के 2 के टाइम पे कैसे जाएंगे। तो ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम है और हमें क्लाइंट को एंड मोमेंट पे बताना पड़ता है कि ब्यूटिशियन नहीं आ रही है, लेट हो रहा है, जिसकी वजह से क्लाइंट काफ़ी परेशान होता है। तो आपको मेक श्योर करना है कि ऐसा नहीं हो, ठीक है। अब आप मान लीजिए 9:30 to 10 AM है, ठीक है। अब आप मान लीजिए इस कस्टमर के यहाँ टाइम पे चले गए और सर्विस के दौरान आपको पता लगा कि भाई क्लाइंट का बेबी रो रहा है या क्लाइंट के यहाँ गेस्ट आ गए या ब्रेकफास्ट कर रही है, क्लाइंट डिले कर रही है, नहा रही है, वो हेयर वॉश कर रही है, वॉट एवर रीज़न। तो आपको पता लग गया है कि ये अपॉइंटमेंट आप टाइम पर फिनिश नहीं कर पाओगे और नेक्स्ट अपॉइंटमेंट जो आपका 12 बजे है उस क्लाइंट के आप टाइम पे नहीं जा पाओगे। आपको कितना 1 घंटे का लेट होगा उस क्लाइंट के यहाँ। तो आपको क्या करना है, अभी आपका मॉर्निंग का सर्विस चल रहा है नितिका क्लाइंट का, आपको 11 बजे पता लग गया है, जैसे 9:30 बजे आप पहुंच गए हो एंड 9:30 बजे आप पहुंचने के बाद सर्विस स्टार्ट कर दिए, 10:30 तक आपको पता लग गया कि आपको 1 घंटा लेट होगा। तो आप क्या करेंगे, आप ये जो आपका जो सेकेंड स्लॉट का अपॉइंटमेंट है इसके ऊपर क्लिक करेंगे। इसके ऊपर जो आपको अपना क्वेश्चन मार्क दिख रहा है, सेकेंड स्लॉट का अपॉइंटमेंट, अभी आप फर्स्ट की सर्विस कर रहे हैं, ठीक है। तो उस पर जब आप क्लिक करोगे तो वापस ये सारे इशू आ जाएंगे, ठीक है। तो इसके अंदर भी यही है कि अगर कितना डिले हो रहा है, जैसे 1 आवर का डिले हो रहा है, आपको पता लग गया है बेबी रो रहा है, क्लाइंट लेट कर रही है, नेक्स्ट भी लेट होगा, तो आप यहाँ पे 1 आवर सेलेक्ट कर लोगे और उसके साथ आपको रीज़न डालना है। रीज़न क्या डालोगे, क्लाइंट बेबी इज क्राइंग, और सबमिट कर देंगे। जैसे ही आप इसको सबमिट करेंगे तो हमें पता लग जाएगा कि आपको 1 घंटा लेट होगा। तो हम क्या करेंगे, हम क्लाइंट को फ़ोन करेंगे कि मैम ब्यूटिशियन को 1 घंटा लेट होगा, वो आपके 12 बजे नहीं 1 बजे पहुंच पाएगी, ठीक है। उसी तरीके से अगर आप मान लो सेकेंड अपॉइंटमेंट में पहुंच गए हो और वहाँ पे भी डिले हो गया आपको या आप टाइम पे नहीं पहुंच पा रहे हो, तो उस केस में आपको वापस थर्ड अपॉइंटमेंट के अंदर प्रेस करना है, 2 आवर्स डिले, 1 आवर डिले, जो भी है। लेकिन आपको ये ध्यान रखना है कि आप जैसे फर्स्ट क्लाइंट की सर्विस कर रहे हो तो आपको ये नहीं करना है कि 12 बजे आप इन्फॉर्म कर रहे हो कि भाई मुझे तो 1 घंटा लेट होगा।
अगर आप फर्स्ट क्लाइंट की सर्विस कर रहे हो तो आपको 10:30 पौने 11 तक पता लग जाएगा कि मेरे को लेट हो रहा है, मैं नेक्स्ट क्लाइंट क्या नहीं पहुंच पाऊंगी। तो जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी आपको इशू रेस करना है। तो ये इससे हम क्लाइंट को इन्फॉर्मेशन पास आउट कर सकते हैं। बात अब मेजर बात ये है, क्योंकि हम मल्टीपल बार रिक्वेस्ट कर चुके हैं सारी ब्यूटिशियंस को ऐसा फॉलो करने के लिए, पर वो फिर भी नहीं कर रहे हैं। तो अब इस केस में हमें मजबूरन एक काम करना पड़ रहा है कि अगर आप लोग अपने अपॉइंटमेंट पे टाइम पे नहीं जाओगे, अगर आप अपने कस्टमर्स को टाइम पे कॉल नहीं करेंगे, तो उस केस में हमें पेनल्टी लगाना पड़ेगा। ठीक है, तो ये बात आप लोगों को ध्यान रखनी है कि ये 3 अपॉइंटमेंट आपको टाइमली असाइन किए हैं, आपको ही कंप्लीट करने हैं ये तीनों टाइम के अकॉर्डिंग। ठीक है, इसमें ये नहीं होगा कि आपने फर्स्ट कर लिया, फर्स्ट में डिले हो गया तो सेकंड वाला छोड़ दो, हम तो डायरेक्ट थर्ड में जाएंगे। ऐसा नहीं हो सकता है। और ये तब अगर कुछ सीरियस इमरजेंसी आ गई, आपने हमें पहले इन्फॉर्म कर दिया, तो हम ये अपॉइंटमेंट किसी और को दे देंगे, आपको कोई और दे देंगे। लेकिन अगर आप हमें इन्फॉर्मेशन ही नहीं दोगे तो हम कैसे करेंगे इसको शिफ्ट। तो इस बात का आप लोगों को ध्यान रखना है। और मैं फिर से दोबारा एक बार ये दोहरा रही हूँ कि अगर ये फॉलो नहीं होगा टाइमली, तो उस केस के अंदर अगर आप इशू रेस टाइम पे नहीं करते हो, मॉर्निंग में टाइम पे नहीं निकलते हो, क्लाइंट को 1 घंटे पहले कॉल नहीं करते हो, तो उस केस में हम आपके ऊपर पेनल्टी लगाएंगे और फिर वो आप सबको भुगतनी पड़ेगी। क्योंकि ये हम नहीं कर सकते, हम ना चाहते हुए हमें ऐसा करना पड़ रहा है, क्योंकि ब्यूटिशियंस मैनेज नहीं कर रहे हैं। वो फर्स्ट में जाते हैं, उनको परवाह नहीं होता है कि सेकंड भी है उनका, थर्ड अपॉइंटमेंट भी है। ऐसे नहीं होगा। जो अपॉइंटमेंट आपको असाइन किए हैं वो आपको ही कंप्लीट करने हैं। आई होप ये फीचर सबको समझ में आ गए बहुत अच्छे से। हम एंड रिक्वेस्ट करती हूँ कि सब जने इसको फॉलो करेंगे। थैंक यू सो मच।